दोस्तों जब से टर्बो इंजन के साथ में ब्रेजा आई है ना, तब से इसका जो कंपटीशन है ना टाटा नेक्सॉन, उससे इसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि टाटा नेक्सॉन और जो टर्बो इंजन के साथ ब्रेजा आई है 1 लीटर इंजन के साथ में, उसमें से किस गाड़ी का इंजन ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि नेक्सॉन में आपको 1.2 यानी कि 1200 सीसी का 3 सिलेंडर एक टर्बो इंजन मिलता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बीएचपी जनरेट करता है। लेकिन अगर टॉर्क की बात करें तो वो सेम ही है, 170 न्यूटन मीटर का, जो कि ब्रेजा में ही मिलता है। लेकिन ब्रेजा में जो बीएचपी है वो नेक्सॉन के इंजन से थोड़ी सी कम है, करीब 8 बीएचपी आपको, 8 से 9 बीएचपी नेक्सॉन से आपको ब्रेजा के 1 लीटर टर्बो इंजन में कम मिलती है। तो यहाँ पर सीसी आपको कम मिल रहा है, लेकिन पावर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ पर ही लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं कि इंजन वाइज देखा जाए तो दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। क्या हमें 1 लीटर के साथ टर्बो इंजन के साथ जो ब्रेजा आ रही है वो लेना चाहिए, या फिर हमको 1.2 लीटर इंजन के साथ आने वाली नेक्सॉन टर्बो लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सीसी बढ़ गया ना, तो लोगों को थोड़ा सा जो है ना ऐसा लग रहा है कि जो नेक्सॉन है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। वो कुछ जगहों पे अपनी जगह बेहतर हो सकती है, लेकिन अब जो बूस्टर जेट इंजन ब्रेजा में दिया जा रहा है ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप किसी एक्सपर्ट से भी पूछेंगे ना, तो वो भी यही बताएगा कि बूस्टर जेट इंजन जो 1 लीटर का है, वो 1.2 लीटर जो नेक्सॉन में इंजन आ रहा है ना, उससे ज़्यादा बेहतर है। अब वो कैसे बेहतर है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर बीएचपी की बात करें तो 109 बीएचपी जो बूस्टर जेट इंजन है वो निकालता है। और नेक्सॉन की बात करें तो उसका जो इंजन है वो करीब 117 से 18 बीएचपी निकलता है। मोटा मोटा मान लेते हैं 120 बीएचपी, और जो ब्रेजा में टर्बो इंजन मिला उसका मान लेते हैं मोटा मोटा 110 बीएचपी। ठीक है, तो 10 बीएचपी का हम अंतर मान के चल रहे हैं। लेकिन टॉर्क की अगर बात करें तो दोनों ही इंजन समान टॉर्क निकाल रहे हैं। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। और अगर रिलायबिलिटी वाइज देखा जाए तो वो ही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना दोस्तों, दोनों ही टर्बो इंजन की जो टेक्नोलॉजी है ना, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है ना, वो अलग है। यानी कि इंजन में जो फ्यूल का छिड़काव होता है वो टेक्नोलॉजी दोनों ही इंजन में अलग है। यहाँ पर अगर बात करें टर्बो इंजन जो नेक्सॉन में आ रहा है वो एक एमपीएफआई इंजन है, यानी कि जो नॉर्मल टर्बो इंजन होते हैं ना वही है, जो कि बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ब्रेजा में मिलने वाले टर्बो इंजन की, तो वो है जीडीआई इंजन। जीडीआई इंजन का दोस्तों जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन होते हैं ना, उसी सिद्धांत पे ये काम करते हैं, और उसमें जो है एक टर्बो फिट कर दिया गया है। बस केवल टर्बो का अंतर आप समझ लीजिए, टर्बो से पावर बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ब्रेजा में मिलने वाले बूस्टर जेट इंजन की, तो इसमें जो जीडीआई इंजन है ना, उसमें जो इंजेक्टर लगे होते हैं ना, वो डायरेक्ट कंबस्शन चेंबर में लगे होते हैं। इससे ये होता है कि जो पेट्रोल है वो अच्छे से जलता है, और जो कंबस्शन होता है ना वो काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी फास्ट होता है। इससे दोस्तों पावर थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है आपको, यानी आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। साथ में फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलती है। परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलेगी। अब अच्छी बात एक और है दोस्तों जीडीआई इंजन की, कि जो ब्रेजा के साथ में जीडीआई इंजन आ रहा है ना, उसमें क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक टर्बो दे दिया गया है, जो कि 1600 आरपीएम के बाद ही काम करने लग जाता है। इससे फायदा ये मिलेगा कि जब आप सिटी में गाड़ी चलाएंगे ना, तो सिटी में दोस्तों ओवरऑल गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है ना बढ़िया रहेगा। यानी पावर लेग आपको फील नहीं होगा। टर्बो इंजन में एक ये सबसे बड़ी कमी होती है कि पावर लेग फील होता है। लेकिन अगर बात करें नेक्सॉन के इंजन की, तो उसमें 2000 से जो टर्बो है वो काम करता है, 2000 आरपीएम से काम करता है, और उसमें एक सक्शन वाला टर्बो दिया गया है, जो कि काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, परफॉर्मेंस वाइज, माइलेज वाइज जीडीआई इंजन बहुत ज्यादा बेहतर है। 1000 सीसी का होने के बावजूद भी आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे गाड़ी के वजन पे भी यह डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। लीटर टर्बो इंजन के साथ आने वाली ब्रेजा, उसके कर्व वेट की बात करें तो करीब 1150 है, और जो नेक्सॉन है उसका 1225 से लेकर 1250 के करीब जो है कर्व वेट है। पर सीधा सीधा 75 केजी से 100 केजी तक का जो है अंतर है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी सोचना होगा कि इंजन बड़ा आपको जो नेक्सॉन उसमें मिल रहा है, उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस आपको जो है, जो 1 लीटर का इंजन है वो अच्छा निकाल के दे रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेंटेनेंस वाइज देखा जाए तो एमपीएफआई जो टर्बो इंजन है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, यानी कि उनमें मेंटेनेंस कम निकलता है। लेकिन जीडीआई इंजन में आपको थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा निकलता है। तो ये एक दिक्कत आएगी, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो जीडीआई इंजन ज़्यादा बेहतर होता है, जो ब्रेजा में इंजन दी जा रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन सा इंजन ज़्यादा बेहतर है, ब्रेजा में जो 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है वो, या फिर नेक्सॉन में मिलने वाला 1.2 लीटर का टर्बो इंजन। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।